दोस्तों अक्सर हम ये सुनते हैं कि रमजानुल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुबारक महीने में हम में से कुछ लोग गुनाहों से बाज नहीं आते। सवाल ये है कि जब शैतान को कैद कर दिया जाता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि अक्सर हमसे बाकी दिनों की तरह गुनाह होते हैं, जबकि शैतान कैद होता है इस मुबारक महीने में। और रमजान के आते ही शैतान को किस तरह और कहां कैद किया जाता है, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादा लोगों को इल्म नहीं है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऐसे कई सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे जिनके बारे में हम आज तक सोचते रहे। अल्लाह ताला ने इंसान को माह रमजान की अजीमुश्शान नेमत अता फरमाई। ये वो मुबारक महीना है कि जिसके दौरान नफल का सवाब फर्ज और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। रोजेदार का सोना जागना और नेक नियत इसी दुनिया का कोई भी काम इबादत शुमार होता है। दोस्तों अहादीस से ये बात सामने आती है कि रमजान के बाबरकत महीने में बड़े बड़े शैतान जकड़ दिए जाते हैं और महीने भर तक वो कोले नहीं जाते। इसके बावजूद लोग गुनाह करते हैं। उलमा ने इसकी कई वजूहात बयान की हैं। एक तो ये है कि अहदीस में बड़े बड़े और सरकश शैतान को कैद किए जाने का जिक्र है। इससे मालूम होता है कि कुछ शैतान ऐसी भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी इब्ने आदम को वरगलाने और गुमराह करने के दर पे रहते हैं। दूसरी वजह यह है कि बाज़ लोग साल भर या इससे भी ज्यादा तवील मुद्दत तक गुनाहों की कसरत की वजह से गुनाहों के आदी हो जाते हैं, हत्ता कि इनका नफ्स हमारा बन जाता है जो इंसानों को सिर्फ बुराई पर आमादा करता है। जैसा कि तिरमिज़ी की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, इब्ने आदम से जब कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है और इस तरह गुनाहों की कसरत की वजह से पूरा दिल स्याह हो जाता है। दिल जब स्याह हो जाता है और इस पर मोहर लगा दी जाती है तो फिर हिदायत हक की तरफ किसी भी किस्म की रोगबत और मिलान पैदा नहीं होता और ऐसा इंसान हमेशा हमेशा की बदबख्ती और शिकावत का शिकार हो जाता है। इसी तरह जामे तिरमिज़ी में है कि जब रमजान की पहली शब आती है शैतान और सरकश जिन्नात को कैद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कोई दरवाजा नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता और एक मनादी निदा देता है, ए खैर के मुतलाशियों आगे बढ़ो और ए शर के तलबगारों पीछे हटो। और अल्लाह कई लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाते हैं और ये हर रात होता है। हदीस पाक का ज़ाहिरी मफहूम तो यही है कि रमजान की आमद पर शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शैतान के कैद किए जाने से क्या मुराद है? क्या वाकई शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इंसानों को इसके वसवसों से महफूज कर दिया जाता है? अगर ऐसा है तो फिर इंसानों को नाफरमानी और बुरी कामों पर कौन सी चीज आमादा करती है? सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इंसानों से गुनाह क्यों होते हैं और कौन सी चीज गुनाहों पर उकसाती है। इंसानों को गुनाहों की दावत देने वाली दो चीजें हैं। अव्वल तो शैतानी वसवसे हैं। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इंसानों को गुनाहों और नाफरमानियों में मुब्तला करे। इसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है। वो इंसानों के दिल में मुख्तलिफ वसवसे और ख्यालात पैदा करता है जिनको इंसान कबूल करता है और गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। और दूसरी चीज खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान करीम में नफ्स अमारा से ताबीर किया गया है। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि ये खुद इंसान की जात में दाखिल है। ये इंसानों को गुनाहों और दुनियावी लज्जतों की जानिब रागिब करता है। बहुत से उलमा कहते हैं कि रमजान में शैतान को हकीकत में कैद कर दिया जाता है, जिसकी कैफियत और हकीकत अल्लाह ताला ही को मालूम है। और इंसान रमजान के महीने में जो गुनाह का इर्तिकाब करता है वो नफ्सानी ख्वाहिशात के बिना पर करता है, यानी इसका नफ्स ही इसी गुनाहों की रुग़बत दिलाता है और इंसान इस पर काबू ना पाने की सूरत में इसका गुलाम बन जाता है और इसके इशारों पर चलने लगता है। इलामा हाफिज रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि शैतान के कैद किए जाने से ये मुराद हो सकता है कि शैतानी वसवसे मुसलमानों पर असर अंदाज नहीं पाते हैं, क्योंकि मुसलमान रोजा, तिलावत और दीगर इबादतों में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से शैतान के वरगलाने और बहकाने की कुव्वत मुतासिर होती है और मुसलमानों पर इसका कुछ असर जाहिर नहीं होता। और जो लोग इबादत का एहतिमाम नहीं करते उन पर शैतानी वसवसे असर अंदाज हो जाते हैं और वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि तमाम शैतान को कैद नहीं किया जाता बल्कि सरकश शैतानों को कैद किया जाता है। आम शैतान कैद नहीं होते हैं, वो बदस्तूर इंसानों को वरगलाने और बहकाने का काम जारी रखते हैं और इन्हीं की वसवसों के दाम में फंसकर बहुत से लोग रमजान में भी गुनाह करते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि शैतान 11 महीने इंसानों पर अपना असर डालता रहता है और ये असर इंसानों के अंदर इस कदर रासिख और मजबूत हो जाता है कि शैतान एक माह कैद भी रहे तो इसके डाले हुए असर के नतीजे में इंसान गुनाहों में मुब्तला रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमजान के बारे में 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। नंबर 1, इनके मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क से ज्यादा पसंद है। नंबर 2, इनके लिए पानी की मछलियां तक दुआएं करती हैं और इफ्तार तक करती रहती हैं। नंबर 3, इनके लिए रोजाना जन्नत को सजाया जाता है। फिर अल्लाह ताला जन्नत से फरमाता है कि अनकरीब मेरे नेक बंदे दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों से निकल कर तुझ तक पहुँचने वाले हैं। नंबर 4, इस महीने में सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है ताकि जिन बुराइयों
तक वो रमजान के अलावा बाकी महीनों में पहुंच जाते थे, अब ना पहुंच सके। नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजादारों की मगफिरत कर दी जाती है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मगफिरत की रात शब कदर होती है? फरमाया, नहीं, बल्कि कायदा ये है कि जब काम खत्म हो जाता है तो मजदूरों को उसकी मजदूरी दे दी जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में शैतान को जकड़कर समंदर में फेंक दिया जाता है। जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए रिजवान, जन्नत के दरवाजे खोल दो। ए मालिक, उम्मत मोहम्मद के रोजादारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। ए जिब्राइल, जमीन पर उतरो और सरकश शैतानों को कैद कर दो। उनको हथकड़ियों के साथ जकड़कर समंदर में फेंक दो ताकि वो मेरे हबीब की उम्मतियों के रोजों में फसाद पैदा ना कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।